एक लड़की अपने फोन में हमेशा इतनी व्यस्त रहती थी कि वो अपने दोस्तों से फोन पर लगी रहती थी। कभी व्हाट्सएप चैट पर, कभी इंस्टाग्राम पर, कभी ट्विटर। कई ऐप के द्वारा वो अपने दोस्तों से बात किया करती थी। लेकिन एक दिन उसके ऐप पर, उसके फोन पर एक मैसेज आता है, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो रिक्वेस्ट एक लड़के की थी जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ से उस लड़के का जो मैसेज था वो आता है कि क्या आप मेरी फ्रेंड बनोगी, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी। इधर ये लड़की उसकी दोस्ती को मंजूरी देती है, उसकी दोस्ती कबूल करती है। दोनों धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं और ये बात उनकी इतनी बढ़ती है कि वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती के बाद कब ये दोस्ती प्यार में बदलती है इनको पता ही नहीं चलता। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से शादी करने की सोचने लगते हैं। लड़का उधर से लड़की को प्रपोज करने की सोच रहा है और लड़की इधर से लड़के को। वो सोच रहे हैं कि शादी की बात कहें ना कहें, कभी परिवार वाले इस बात को मंजूरी दें या ना दें। लेकिन जब ये एक दूसरे से शादी की ठान लेते हैं, एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देते हैं कि अब हम शादी करना चाहते हैं, अब हम शादी के बंधन में बनना चाहते हैं, तो दोनों हिम्मत करते हैं और अपने परिवारों को अपने बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों के परिवार वाले ही इस बात को मान जाते हैं और इनकी शादी के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन जो लड़की है उसकी बहन इस शादी को मना कर रही थी, वो इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी। पता नहीं उस लड़की को क्या लग रहा था जो वो अपनी बहन से इस बारे में हमेशा लड़ाई करना शुरू करती है कि इस रिश्ते को तोड़ दो। बड़ी बहन प्यार में इतनी मगरूर थी, वो इस रिश्ते के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनना पसंद करती। दोनों के बीच में लड़ाई रहना शुरू हो जाती है और दोनों आपस में कई बार लड़ना झगड़ना शुरू करती हैं और मारपीट तक उनकी बातें पहुंचती हैं। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ हमेशा बेरुखी दिखाती हैं, एक दूसरे से जलती हैं। लेकिन बड़ी बहन प्यार के चलते अपनी शादी को लेकर कुछ ऐसा कदम उठा लेती है जिसे सुनकर पूरा गांव हैरान है और आसपास के लोग भी दंग हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है नरसिंहपुर और यहीं का एक गांव है साईखेड़ा। दरअसल 22 फरवरी 2023 को साईखेड़ा के एक अस्पताल से पुलिस थाने में फोन पहुंचता है और पुलिस को बताया जाता है कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होगी, उसको अस्पताल लाया गया है संदिग्ध हालत में। वो लड़की खून से लथपथ है और वो मर चुकी है। लेकिन उसके परिवार वाले कुछ और ही बता रहे हैं और लाश को देखकर कुछ और ही सामने आ रहा है। पुलिस डॉक्टर से पूछती है कि ऐसा क्या है, जिसमें पुलिस को डॉक्टर बताते हैं कि देखकर लग रहा है कि लड़की की हत्या की गई है, लेकिन परिवार वाले उसे कह रहे हैं कि ये घर में गिरकर इसकी मौत हो गई। पुलिस टीम डॉक्टर्स की बात को सुनने के बाद तुरंत ही अस्पताल के लिए रवाना होती है और अस्पताल पहुंचकर उस लड़की की लाश को देखती है। डॉक्टर से पूछताछ की जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि इस लड़की के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं, इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा मारा गया है, पीटा गया है, इसके शरीर पर चाकुओं से वार किया गया। लेकिन इसके परिवार वाले, इसकी माँ बबली बाई और इसकी बहन खुशबू अवस्थी, दोनों ही बता रहे हैं कि जो मरने वाली लड़की है उसका नाम है शिखा अवस्थी। दोनों माँ बेटी बता रहे हैं कि शिखा बाथरूम में नहाने के लिए गई थी, लेकिन उसका पैर फिसला और वो टब से टकरा गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने
जब इतना सुना तो पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिपोर्ट आने का इंतजार किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों माँ बेटी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, बबली बाई और खुशबू अवस्थी को। दोनों से पूछताछ की गई। सबसे पहले पूछताछ खुशबू से की गई। खुशबू ने बताया कि मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी और मेरी बहन नहाने के लिए बाथरूम जा रही थी। कुछ ही देर बाद मुझे आवाज आई। जैसे ही वो बाथरूम पहुंची तभी आवाज आई गिरने की। मैं तुरंत ही बाथरूम में गई और मैंने देखा कि मेरी बहन बाथरूम में फिसल चुकी है। उसका सर टब से टकरा गया है, उसके सर से खून निकल रहा है और मैंने तुरंत ही अपनी माँ को बुलाया और इसे अस्पताल लेकर आई, लेकिन डॉक्टरों ने इसे यहाँ आते ही मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस बबली बाई से बात करती है। बबली बाई बताती है कि मैं सो रही थी और मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी क्या कर रही है। मेरी बड़ी बेटी खुशबू मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि शिखा का पैर फिसल गया है और वो बाथरूम में गिर गई, उसको काफी ज्यादा चोट आई है। जब मैंने इतनी बात सुनी तो हम दोनों नरसिंहपुर के साईं खेड़ा अस्पताल में लेकर अपनी बेटी को पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसको मरा हुआ बताया। उन्होंने बताया कि अब ये मर चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं। उधर माँ का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन खुशबू ज्यादा परेशान नहीं है, जिसे देखकर पुलिस वाले भी थोड़ा सा शक के घेरे में खुशबू को ला रहे हैं। उनका शक खुशबू की तरफ जा रहा है। पुलिस वाले उस समय दोनों को घर भेज देते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और ही सामने निकल कर आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया जो दर्शाया गया वो ये था कि शिखा के सर पर किसी भारी चीज से मारा गया है। उसके शरीर पर काफी ज्यादा चाकुओं से वार किए गए हैं। जिसके बाद पुलिस घर वालों को ही दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाती है। बबली बाई के जो हस्बैंड हैं वो पहले ही मर चुके हैं और उनकी बेटी खुशबू, दोनों को ही जब थाने बुलाते हैं तो दोनों से कड़ी से पूछताछ की जाती है, दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है। माँ रोते हुए यही बताती है कि मेरी बेटी ने ही मुझे बताया था कि मेरी छोटी बेटी का शिखा का पैर फिसल गया है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन जब खुशबू पर प्रेशर बनाया जाता है तब खुशबू कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती। जिसके बाद पुलिस महिला टीम को हायर करती है और महिला पुलिस द्वारा खुशबू पर दबाव बनाया जाता है, जहां महिला टीम उसको काफी ज्यादा सख्ती से पूछताछ करती है और पूछताछ में खुशबू अपना मुंह खोलती है और बताती है कि 1 साल पहले उसकी दोस्ती अमेठी के रहने वाले राहुल से हुई थी। जिसके बाद दोनों में प्यार हुआ और प्यार के बाद अब उनकी बात शादी तक पहुंच गई है और वो राहुल से शादी करना चाहती है। खुशबू कहती है कि मैं और राहुल दोनों ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरी बहन शिखा इस बात से इनकार कर रही थी। हम दोनों के रिश्तों से वो परेशान थी, वो खुश नहीं थी। खुशबू बताती है कि बचपन से ही शिखा उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, समाज में उसकी बेइज्जती करती है और उससे पैसों की मांग करती है, उससे अलग अलग तरीके से खर्चे करवाती है। जो भी पॉकेट मनी खुशबू को मिलती थी वो शिखा अपने ऊपर खर्च करवा लिया करती थी। दोनों बहनों में बचपन से ही मनमुटाव रहता था, दोनों एक दूसरे को खुश नहीं रहते थे देखकर। खुशबू कहती है कि जब मैंने राहुल के बारे में अपने परिवार को बताया तो परिवार वाले तो राजी थे, लेकिन शिखा इस रिश्ते को मंजूरी ही नहीं दे रही थी। उसके लिए वो मेरे साथ हर रोज छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रही थी, जिससे मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी।
खुशबू ने राहुल के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जब तक शिखा नहीं मरेगी तब तक तुम्हारी और मेरी शादी नहीं होगी। राहुल को आखिरकार झुकना पड़ा और उसने खुशबू की बात को मान लिया, जिस पर राहुल और खुशबू ने एक प्लान बनाया शिखा को मारने का। 22 फरवरी को राहुल अमेठी से साईखेड़ा पहुंचा। जब तक वो घर पहुंचा तब तक खुशबू ने अपनी माँ और अपनी छोटी बहन को नींद की गोलियां देकर सुला दिया। जब माँ बेटी सो गई तब राहुल को घर में बुलाया गया, जिसके बाद शिखा के साथ काफी ज्यादा मार पिटाई करी गई। उसने अपने बचाव के लिए काफी ज्यादा चिल्लाई भी, लेकिन उन्होंने उसके साथ जब तक वो बेहोश नहीं हुई उसके साथ मारपीट जारी रखी। इतना मारा कि वो लड़की बेहोश हो गई। जैसे ही शिखा बेहोश हुई तो दोनों ने मिलकर उसके पैरों को बांधा और उसे खींचते हुए बाथरूम तक लेकर गए। बाथरूम में ले जाने के बाद बाथरूम में सीमेंट की एक टंकी रखी थी, जिसका ढक्कन उठाकर वो शिखा के सर पर मारती हैं, जिससे शिखा खून से लथपथ हो जाती है, लेकिन अभी तक वो मरी नहीं थी। जिसे देखकर खुशबू को अब भी अपनी बहन पर तरस नहीं आ रहा था। वो किचन में जाती है और सब्जी काटने वाला तेज धार का एक चाकू लेकर आती है। जैसे ही वो चाकू लेकर आती है, दोनों राहुल और खुशबू बारी बारी से उसके ऊपर वार करते हैं और वार तब तक किया जाता है जब तक शिखा दम नहीं तोड़ देती। आखिरी सांस जब तक चलती रही तब तक उसके ऊपर चाकुओं से वार किए गए। जब शिखा ने दम तोड़ दिया तब खुशबू ने राहुल को घर से भगाया और उस चाकू को धोया और किचन में वापस से रख दिया। जिसके बाद वो अपनी माँ को उठाने गई, जिसे उसने नींद की गोलियां देकर सुला दिया था। उसने अपनी माँ को उठाया और बताया कि शिखा बाथरूम में नहाने गई थी और उसका पैर फिसला और वो गिर गई, उसको काफी चोटें आई हैं। माँ बौखलाते हुए उठती है और तुरंत ही दोनों साईखेड़ा के एक अस्पताल में उसे लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जब पुलिस को खुशबू ने इतनी बात बताई तो पुलिस ने राहुल के बारे में खुशबू से पूछताछ की। खुशबू ने बताया कि राहुल आज उससे मिलने आएगा। वो कई सारे फोन यूज करती है जो कि अलग अलग कंपनी की है। जिस पर पुलिस ने खुशबू के घर की तलाशी ली, जिसमें खुशबू के पास से 4 फोन बरामद हुए। चारों फोन अलग अलग कंपनी के थे, जिसमें से 2 फोन उसने शिखा को मारने के बाद बंद कर दिए थे। जैसे ही राहुल साईखेड़ा पहुंचा, पुलिस ने उसको धर दबोचा और उससे सख्ती से पूछताछ की। जो बात खुशबू ने बताई वही बात राहुल ने बताई, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोनों इस समय जेल में हैं, लेकिन आसपास के लोग और शिखा की माँ का बुरा हाल है। शिखा की माँ को विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बड़ी बेटी अपनी ही बहन का खून कर सकती है, वो भी एक अनजान लड़के के लिए जो उसकी जिंदगी में अभी आया है। और आसपास के लोग इस वजह से दंग है कि खून का रिश्ता इतना कमजोर पड़ गया कि दूसरे रिश्ते की वजह से उसे मार दिया गया। एक बहन ने खून के रिश्ते को तार तार करके रख दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।